हेलो एवरीवन। बेटा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम इस वाले पार्ट में, पेज नंबर 12.46। ठीक है। और जो इसका बैलेंस लिखा हुआ है, देखो जरा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर शो बैंक बैलेंस। देखो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस दे रखा है, यानी कि पासबुक का बैलेंस दे रखा है आपको। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 62,000 रुपये, 62,000। और कुछ भी नहीं लिखा है तो ये नॉर्मल बैलेंस है 62,000, यानी कि प्लस वाले कॉलम में हम इसको लिखेंगे। और ये एज ऑन 31 मार्च 2019 है, तो यहाँ डेट भी लिख देता हूँ मैं, एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो जरा आगे। ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। कुछ डिफरेंसेस मिले जब हमने इसको कैश बुक से डिस्कस करा। तो हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं और कैश बुक पर ख़त्म करेंगे। अब आप ध्यान रखना, अगर एंट्री पासबुक में हो तो इसको उलट देना, प्लस वाले को माइनस कर देना, माइनस वाले को प्लस कर देना। और अगर एंट्री कैश बुक में हो तो प्लस को प्लस रहने देना और माइनस को माइनस रहने देना। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। अच्छा, लिखा हुआ है चेक वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। चेक पेड इनटू बैंक। तो चेक अगर आपने पेड करे हैं बैंक में और वो अप्रैल में क्रेडिट हुए हैं पासबुक में, तो 31 मार्च तक तो नहीं हुए, मतलब एंट्री कौन सी बुक में है? कैश बुक में। और जब आप चेक डिपॉजिट करते हो या पेड करते हो तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं? प्लस। तो हमें ये करना है यहाँ पर प्लस बेटा। 3500 रुपये पी का चेक था, क्यू का था 2500 रुपये का, और आर का था हमारे पास 2000 रुपये का। तो हमारे पास ये 3 चेक आए थे, ये हमने जमा करे लेकिन बैंक में 31 मार्च तक नहीं पहुंचे। तो एंट्री कैश बुक में प्लस है तो हम इसको कर देंगे प्लस। 3 2 5 और 2 7 और 1 8,000 रुपये प्लस वाले कॉलम में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो सेकंड, चेक इश्यूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। तो ये भी 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए, ये इश्यूड है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए के चेक है बेटा? 4,000 और 4,500, 4,000 और 4,500। तो ये हो गया 8,500। ये एंट्री भी कौन सी बुक में है? कैश बुक में। तो यानी कि अगर एंट्री इस वाली बुक में है तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अगर चेक इशू करते हैं ना तो माइनस करते हैं हम कैश बुक में, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो कितने रुपए? 8,500 रुपये माइनस में। फिर है हमारे पास में तीसरी एंट्री, चेक फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट वाज नॉट बैंक। बेटा हमें 1,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड बट नॉट एंटर इन बैंक। मैं ये लिख देता हूं पहले, चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक। यानी कि चेक आपके पास आ गया, आपने एंट्री कैश बुक में कर ली लेकिन वो आपने बैंक में नहीं भेजा। तो एंट्री कौन सी बुक में है? एंट्री है कैश बुक में। और कैश बुक में क्या है? ये प्लस, क्योंकि चेक अगर रिसीव होगा तो आप प्लस करोगे। तो इसका मतलब हम इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर कितने रुपए का है? ये 1,000 रुपये का। इसके बाद में चौथी एंट्री है बेटा, पासबुक शो ए डेबिट ऑफ ₹1,000 एंड बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ ₹2,000 एज इंटरेस्ट। देखो ये दोनों ही एंट्री किस में है? पासबुक में। तो आप देखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक। अच्छा, अगर बैंक डेबिट करता है तो बेटा इसका मतलब बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक चार्ज तो एक खर्चा होता है, बैंक हमारी पासबुक में से उसको माइनस कर देगा। सीधी सी बात है, बैंक अगर अपने खर्चे के पैसे लेगा, चार्जेस लेगा, तो बैंक पासबुक को क्या कर देगा? माइनस। डेबिट का मतलब जो होता है ना पासबुक का, वो माइनस होता है, और कैश बुक की जो डेबिट होती है वो प्लस होती है। तो बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक। तो इसका मतलब पासबुक क्या हुई है? हमारी माइनस। तो जब पासबुक ये हमारी माइनस हुई है तो मैंने क्या कर रखा है? इसका उल्टा करना है। तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो कितने रुपए से हैं बैंक चार्जेस? 1,000 रुपये से। तो आप इसको कर दोगे प्लस। ठीक। अब बात कर रहे हैं जी क्रेडिट ऑफ ₹2,000 एज इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कराया हमारे खाते में, तो इंटरेस्ट
क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट कराया इंटरेस्ट कितने रुपए का, 2000 रुपए का। तो बैंक ने पासबुक को क्या कराया बताओ जरा। बैंक अगर खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो पासबुक प्लस होगी हमारी, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, 2000 रुपये, 2000 रुपये माइनस कर देंगे। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपये 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। बेटा बैंक ने हमारे ब्याज पर इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट करा, तो इंटरेस्ट कलेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जब बैंक हमारे ब्याज पर इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो बताओ हमारी पासबुक घटेगी या बढ़ेगी। सर हमारी पासबुक उससे प्लस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो हमें करना क्या है, हमें अगर पासबुक में एंट्री है तो उसका जस्ट रिवर्स करना है, यानी कि माइनस करना है। तो अगर हम माइनस कर देंगे इसको कितने रुपए, 2500 रुपये। तो हमने सारी ट्रांजेक्शन लिख दी बेटा। अब देखो हमें आंसर निकालना है इसका। देखो जी 62,000, 8,000, 1,000, 1,000, 72,000 दोनों तरफ लिखेंगे 72,000। इसमें से माइनस कर दो 8,500, 2,000 और 2,500, तो ये बच गया यहाँ पर आंसर 59,000। बैलेंस एज पर पासबुक 59,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे, देखो जरा नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 13। देखो मैंने फॉर्मेट पहले खींच रखे आपका समय बचाने के लिए, ठीक। अब देखो जरा हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो प्लस का बैलेंस है, जब भी कुछ ना लिखा हुआ हो तो बैलेंस प्लस का ही होता है हमेशा। फिर है इसमें चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। एक चेक बेटा बैंक में जमा हुआ होगा, किसी कस्टमर ने करा होगा, एंट्री कैश बुक में नहीं है, तो पासबुक में एंट्री है, यानी कि इस वाली बुक में चेक जमा हुआ है, यानी कि प्लस हुई होगी पासबुक। ठीक सीधी बात, अगर हमारे खाते पैसे जमा होंगे तो पासबुक प्लस होगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखो क्या एंट्री बनेगी, चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर इन कैश बुक। तो ये माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे हम कितने रुपए, 500 रुपये। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। एक चेक रिसीव हुआ बेटा, हमने कैश बुक में उसकी एंट्री कर रखी है, यानी कि इस वाली बुक में, इस वाली बुक में एंट्री कर रखी है, क्या कर रखी है, प्लस। तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस ही रख देंगे, ठीक है ना। तो अगर इस वाली बुक में एंट्री होती है ना, अदर बुक में एंट्री होती है, तो हम प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चेक रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। कितने रुपए का है जी ये बेटा 1200 रुपये का। तो प्लस है तो प्लस ही करेंगे इसको हम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। बेटा बात सुनो, अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड का टोटल 200 रुपये कम लग गया तो इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल 200 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो मतलब कैश बुक की जो है, जो इस वाली कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो 200 रुपये से क्या है, बढ़ी हुई है, यानी कि प्लस है। तो आपको भी क्या करना है, फिर इसको प्लस करना है आपको। तो आप यहां लिखो क्या, क्रेडिट साइड ऑफ, आप दोबारा सुन लेना अगर समझ में ना आई हो तो बात, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। बेटा कास्ट का मतलब होता है जोड़ना, तो आपने 200 रुपये से कम जोड़ा इसको। अगर क्रेडिट साइड कम जोड़ी है तो डेबिट साइड बढ़ गई, इसका मतलब जब डेबिट साइड प्लस की होती है तो कैश बुक अगर प्लस है तो आपको प्लस करना है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग डिवाइस। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कराया बैंक ने हमारे कहने पर, तो इसका मतलब एंट्री कौन सी बुक में है, एंट्री पासबुक में है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होगा तो पासबुक क्या होगी, माइनस। तो अगर एंट्री पासबुक में है माइनस, तो आप क्या कर दोगे उसको प्लस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 रुपये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट,
बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बेटा एक बार तो कैश बुक में भी है और पासबुक में भी, लेकिन पासबुक में आपने डबल एंट्री कर दी बैंक चार्जेस की, तो बैंक चार्जेस अगर आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो बताओ कौन सी वाली साइड करोगे, कैश बुक में माइनस वाली साइड करोगे, तो इसका मतलब कैश बुक क्या आपकी ज़्यादा माइनस है, तो ये अदर बुक है तो क्या हो जाएगी, माइनस ही हो जाएगी। तो कितने रुपए के बैंक चार्जेस हैं, ये हैं 20 रुपये के, तो माइनस वाली साइड लिखेंगे 20 रुपये। फिर उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में है, ये एंट्री कैश बुक में है, और कैश बुक में क्या होती है, ये माइनस होती है। 500 रुपये तो हम लिखेंगे माइनस में, सॉरी माइनस में कितना 500 रुपये। उसके बाद में चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बेटा एक चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार इन कैश बुक। अकाउंटेंट ने गलती से 2 बार एंट्री कर दी, किसमें, कैश बुक में। तो अगर चेक रिसीव होता है तो कैश बुक क्या होती है, प्लस, लेकिन 2 बार प्लस कर दी उसने, तो कैश बुक को तो सेम ही रखना है। अगर दूसरी वाली बुक में है, कैश बुक में एंट्री है, इसमें एंट्री है प्लस, तो प्लस करना है हमको, ठीक है ना। तो हम कर देंगे बेटा प्लस, कितने रुपए, 1000 रुपये। इसके बाद में बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा बिल डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, अगर ये इससे क्या होता है, पासबुक माइनस हो जाती है, तो अगर पासबुक माइनस हो तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बिल डिस्काउंटेड, अगर पासबुक में एंट्री है ये और पासबुक माइनस हुई है इससे, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। कितने रुपए से एंट्री है जी, ये 5000 रुपये से, प्लस। दूसरा है बेटा बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000 विच वॉज रिसीव्ड बाई इट ऑन 5 अप्रैल 2019। बेटा बैंक ने गलती से हमारे खाते में 5000 रुपये इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, जबकि ये रिवर्स करा हमने 5 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक तो एंट्री मतलब कैश बुक में रही नहीं, 31 मार्च तक तो एंट्री पासबुक में रही। बैंक ने 5 अप्रैल को अपनी गलती सुधारी, लेकिन 31 मार्च तक तो नहीं सुधारी ना, तो इसका मतलब एंट्री कौन सी बुक में है अभी 31 मार्च तक, पासबुक में। और पासबुक में ये एंट्री क्या है, पासबुक में ये एंट्री प्लस है। 31 मार्च तक गलती नहीं सुधारी, 5 अप्रैल को सुधारी है, तो 31 मार्च तक एंट्री पासबुक में है क्या, प्लस, तो आप क्या कर दोगे इसको, माइनस। तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितने रुपए, 5000 रुपये, तो हम इसको माइनस कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 10,000, 1200, 200, 600, 1000, 5000, तो ये टोटल बैठ रहा है बेटा 18,000 रुपये। इधर भी लिखेंगे 18,000 रुपये, माइनस कर देंगे 500, 20, 500, 5000, तो ये बैठ रहा है हमारा 11,980 बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय।